नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल P1 स्टडी सेंटर में। साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल का 2 मार्च के सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। इन सभी शिफ्टों में पूछे गए सभी जीके, जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन हमें प्राप्त हो चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। आज के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न था, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो जैसा आप सबको पता है, 51वें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना है। संविधान के अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के साथ ही उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, संविधान संशोधन से भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो इसका राइट आंसर था 52वां संविधान संशोधन। 52वें संविधान संशोधन में राजनीतिक दल बदल के खिलाफ प्रावधान शामिल किए गए हैं। यह संशोधन एक दल से दूसरे दल बदल के मामलों में संसद और विधानसभा के सदस्यों की योग्यता या अयोग्यता प्रदान कराता है। अगला प्रश्न, भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। तो इसका राइट आंसर जितने लोग 106 लगाए होंगे करेक्ट है। भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। उसके अलावा भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है, जिसकी लंबाई 2890 किलोमीटर है। यह तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से गुजरता है। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन राज्य के मुख्यमंत्री को उनके पद की शपथ दिलाते हैं। तो सही जवाब है संबंधित राज्य के राज्यपाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत हर राज्य का एक राज्यपाल होता है। राज्यपाल बनने के लिए जरूरी है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र कम से कम 35 साल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, संविधान संशोधन से आपके एग्जाम में संविधान संशोधन से क्वेश्चन पूछे गए हैं तीनों शिफ्ट में। भारतीय संविधान में 86वां संविधान संशोधन कब हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर है वर्ष 2002 में। भारतीय संविधान का 86वां संविधान संशोधन 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए शिक्षा का अधिकार है। 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत एक नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंस से चुंबकनशीलता का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर। अगला प्रश्न, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। राइट आंसर है प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। वर्ष 1951 में भारतीय संविधान का पहला संशोधन हुआ। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। जिसका राइट आंसर है अनुच्छेद 36 से 51 है। अगला प्रश्न, संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। इसका राइट आंसर है 1993 में। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया, गुरु एम के सरोज किस नृत्य से संबंधित हैं। इसका राइट आंसर है भारतनाट्यम। अगला प्रश्न, माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किस वर्ष किए थे। राइट आंसर होगा 1831 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल 2022 में महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई। करेक्ट आंसर है 153वीं जयंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन गेम से पहला एशियाई खेल कहाँ आयोजित किया गया था। तो यह नई दिल्ली में 1951 में आयोजित किए गए थे। अगला प्रश्न, हरित क्रांति से संबंधित, हरित क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है गेहूं। प्रमुख फसल उसमें गेहूं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में है। करेक्ट आंसर है भाग 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातीय संघर्षों के कारण असम में किस वर्ष जनगणना नहीं हो पाई थी। राइट आंसर होगा 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय जी थे। इन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का शासनकाल सबसे लंबा था। करेक्ट आंसर होगा मुगल काल में औरंगजेब का शासनकाल सबसे लंबा था। इनका टाइम पीरियड 1658 से 1707 तक रहा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संगई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर है मणिपुर में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, मगरमच्छ के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इसका राइट आंसर है मगरमच्छ के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। अगला प्रश्न, चाव नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? करेक्ट आंसर है उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल। अब इसमें आपका जो भी ऑप्शन है आपका वो आंसर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लवी मंदिर वास्तुकला की किस शैली का उदाहरण है? तो यह नागर शैली का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत के संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा होता है। अब निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल हैं? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। अगला प्रश्न, भारत को चीन से कौन सा दर्रा जोड़ता है? भारत को चीन से जोड़ने वाला दर्रा नाथुला दर्रा, काराकोरम दर्रा और सिपकिला दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का गणगौर उत्सव कितने दिनों तक चलता है? जिसका करेक्ट आंसर आपके एग्जाम में 18 दिन था। राजस्थान में गणगौर उत्सव त्यौहार 16 से 18 दिनों तक चलता है। यह त्यौहार होलिका दहन के अगले दिन चैत्र के पहले दिन शुरू होता है। अगला क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से पूछा गया, पंचवर्षीय योजना कौन तैयार करता है? जिसका सही जवाब है आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग नीति आयोग। पंचवर्षीय योजनाओं की संकल्पना और निगरानी की जिम्मेदारी योजना आयोग की होती थी। योजना आयोग के प्रमुख प्रधानमंत्री होते थे। साल 2015 में नीति आयोग के गठन के बाद योजना आयोग की जगह ले ली। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पूछा गया क्वेश्चन, एलिफेंटा उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो एलिफेंटा उत्सव फरवरी महीने में मनाया जाता है। एलिफेंटा महोत्सव हर साल फरवरी में मुंबई के एलिफेंटा द्वीप पर मनाया जाता है। यह एक सांस्कृतिक महोत्सव है। यह नृत्य और संगीत का उत्सव है। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया, जगन्नाथपुरी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जगन्नाथपुरी मंदिर उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित है। जगन्नाथपुरी मंदिर भगवान विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। यह मंदिर उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित है। यह हिंदुओं के 4 धाम यात्राओं में से एक है। अगला प्रश्न, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किस संविधान संशोधन से है? इसका राइट आंसर है 42वां संविधान संशोधन। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना साल 1976 में हुई थी। इस समिति का गठन भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया, संविधान का 42वां अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो संविधान का 42वां अनुच्छेद काम और न्याय संगत मानवीय परिस्थितियों और मातृत्व की सहायता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया गया। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा 21 सितंबर 1857 को दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया गया। यह कब्जा ब्रिटिश शासन के खिलाफ 1857-58 के भारतीय विद्रोह को दबाने में अहम भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की जिम्मेदारी डैश मतलब कि किसके पास होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है समाहर्ता के पास। अगला प्रश्न, शिक्षा का संबंध किस अनुच्छेद से है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। इस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो इसका राइट आंसर है भाग 3। आपके एग्जाम में सभी शिफ्टों में अनुच्छेद से, संविधान से, पॉलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित होने वाला तीसरा संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रिया हिंड था। नेक्स्ट, आज का अतीत किसकी आत्मकथा थी? बुक से क्वेश्चन पूछा गया। यह भीष्म साहनी की आत्मकथा है। अगला प्रश्न, ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो के.डी. जाधव कुश्ती में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। एक क्वेश्चन पूछा गया था फसल से संबंधित, उसमें पूछा था खरीफ की फसल का उदाहरण है। अब खरीफ की फसल में जैसे प्रमुख फसल है चावल, मक्का, बाजरा, मूंगफली, गन्ना इत्यादि। अब इसमें से जो भी आपके ऑप्शन में रहा होगा उसका ये एग्जैक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत संसद का गठन किया गया? तो अनुच्छेद 79 के तहत संसद का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो यह 1942 में शुरू हुआ था, महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया, हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह रावी नदी के सहारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। 2 मार्च के सभी शिफ्ट के जीके जीएस के जितने प्रश्न हमें मिले थे मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको उनको करवा दिया। अब आपका काम यह है, जिस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन बन रहे हैं आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले उन टॉपिक को अच्छे से रिवीजन करके एग्ज़ाम में जाना है। निश्चित तौर से इससे आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 अंक बढ़ोतरी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।